देखिए, माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो पिछली बार नवंबर में भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती जा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पिछले 21 माह में जो कार्य किए गए हैं उसके बदौलत अंता सीट भी जीतेंगे और राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 2028 में बनाएगी। सर, अभी सचिन पायलट आए थे, उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर से जीतेंगे इस बार। पायलट साहब तो हमेशा निश्चिंत ही रहते हैं। पायलट साहब तो हमेशा निश्चिंत ही रहते हैं। ये नरेश मीणा बीजेपी की गणित तो नहीं बिगाड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब मैं झुंझुनू में जैसे सह प्रभारी के रूप में चुनाव में था तो वहाँ पे भी चर्चा ही थी कौन खराब करेगा कौन नहीं। पर देखिए, आम आदमी समझ चुका है, भारत का नागरिक बड़ा जागरूक है और समझ चुका है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जिस तरह आज हम आपके क्षेत्र में 2 दिन के प्रवास में सड़कों का जाल देखा, जिस तरह बदलाव हुआ आम आदमी देख रहा है, उसे कितनी सुविधाएं मिल रही है, देश आगे बढ़ रहा है, उससे गर्व की अनुभूति हो रही है। और जिस तरह माननीय भजनलाल शर्मा जी का शासन में आप 21 माह में देखिए युवाओं में कितना उत्साह है। पेपर लीक, एक भी पेपर लीक राजस्थान में नहीं हुआ। मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, गंगानगर वहाँ गया, जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो युवाओं को जो इनको रोजगार मिला तो उनको सर्टिफिकेट दिया। तो वहाँ एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एक लड़की को हमने दिया, मुझे नाम याद है, कन्नू प्रिया, उसको दिया। तो उसने कहा थैंक्स साहब, आप सीएम साहब को कहना है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा साहब आप सीएम साहब की वजह से, आपकी सरकार की वजह से मैं लेक्चरर बनी, नहीं तो पेपर लीक होते थे, मेरा नंबर कभी नहीं आता था। उस बच्चे की आंखें बता रही थी कितनी खुशी हो रही है। आप ये देखिए बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप इस बात को आप सोचिए कि आज 21 माह में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं तो हर बार पेपर लीक होते। पेपर माफिया आरपीएससी में सदस्य कैसे बनाए हुए थे? ये कोई सरकार का था? हम क्या लोगों के बीच में जाके जाएं जब हम पेपर ही युवाओं का भविष्य ही नहीं कर पा रहे। हम बात करते हैं डिप्रेशन की, हम बात करते हैं नशा की, अरे पर हम ये देखो सबसे बड़ा कारण ये था कि हम अच्छे एग्जाम ही नहीं कंप्लीट करवा पा रहे थे। आज 21 माह के शासन में एक पेपर लीक नहीं होना, ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहा है कि युवाओं और देश में सुशासन के लिए और भजनलाल सरकार कृत संकल्प। देखिए, मैं हमारे सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार पे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले दिन से 0 टॉलरेंस का नारा है, और जो भी व्यक्ति किसी तरह के गलत काम में लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। जो पेपर लीक में जो हमने आपको बताया वो सबसे बड़ा उदाहरण है। आज तक राजस्थान में इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जो भजनलाल शर्मा सरकार ने करके पूरे राजस्थान ने, पूरे देश में संदेश दी। देखिए, हमारे सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र सांसद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रही हमारे, और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो वो तो हमेशा ही सक्रिय रही है। मैडम तो हमेशा ही सक्रिय रही है, कब नहीं रहे? सर, अंतर चुनाव में आप फिर से ज़्यादा सक्रिय वहाँ पर हैं? वो तो हमेशा ही सक्रिय रहे। मैंने कहा हमेशा ही सक्रिय रहे, कब नहीं सक्रिय रहे? पार्टी के लिए तो सारे पार्टी हम सक्रिय, सारे एकजुट हैं। साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी उनके आवास पे गए हैं अभी। वो तो सीएम साहब जाते ही रहते हैं। जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या उनको बड़ी? देखिए, हम तो सब कार्यकर्ता हैं सब पार्टी के, और पार्टी में कभी भी पार्टी जिम्मेवारी देती है और हमारा धर्म बनता है करने का। हर पार्टी का हम कार्यकर्ता हैं, तभी उन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज देश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर के रूप में मानता है। दीपावली के बाद में सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला ऐसा चर्चा है। हमारे तो फेरबदल, हम नए नाम जोड़ रहे हैं, ये फेरबदल हो रहा है हमारे।